जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे जैसा कि हमारा ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दियों का, तो ठंड के मौसम में हमें सुबह की पूजा किस नियम विधि से करनी है और संध्या में हमें दिया बाती पूजा किस नियम विधि से करनी है। क्या संध्या में भी हमको स्नान करना जरूरी है पूजा करने के लिए, दिया बाती करने के लिए? क्या संध्या में भी पूजा का बर्तन डेली हमें धोना है, जैसे कि हमारा दीपक हो गया, प्लेट हो गया, जो भी पूजा का बर्तन हम यूज करते हैं? संध्या के समय क्या भोग लगाना जरूरी है भगवान को, और संध्या के समय क्या हमें आरती करनी चाहिए और कौन सी आरती करनी चाहिए? तो इस सर्दी के मौसम में हमें सुबह से लेकर शाम तक की कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या नियम हमें धारण करना है और क्या हमें नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप सभी बहुत दिनों से इस प्रकार की वीडियो मांग रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और लाइक जरूर कर दिया करें। देखिए, जैसा अभी हमारा सर्दियों का मौसम चल रहा है, कहीं कहीं पे सर्दी बहुत ज्यादा होने लगी है। जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। वो जो बोलते हैं ना, कनकनी वाली ठंडक, जो पानी छूने से हाथ पैर कनकनाने लगता है, वैसी वाली ठंडक मेरे पास हो रही है। और बहुत से सिटी में, बहुत से गाँवों में ठंडी ज्यादा होने लगी है। तो इस दौरान आपको कौन कौन से नियम धारण करना है? सबसे पहले जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह बहुत जल्दी उठना है सर्दियों में, क्योंकि देखिए जिनके छोटे बच्चे हैं, माँ के साथ बच्चे भी उठ जाते हैं, और सर्दी में बच्चे इधर उधर भागेंगे, खेलेंगे, ठंडे फर्श पे घूमेंगे, तो उनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, जिससे हमें डॉक्टरों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं और बच्चा भी हमारा स्वस्थ नहीं रहता है। तो भगवान हर ग्रंथ में, हर शास्त्रों में यही बोले हैं कि कोई भी गृहस्थ धर्म में नारी है, सबसे पहले अपना कर्तव्य, अपना घर, अपना पति, अपना बच्चा संभालिए, उसके बाद भगवान की पूजा आराधना कीजिए। तो जिनके छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि आपको सुबह सुबह ही पूजा करनी है, चाहे 10 बजे पूजा करे, 11 बजे करे। देखिए, 12 बजे के बाद दोपहर हो जाता है, तो 12 बजे से पहले आप कोशिश करें कि पूजा कर ले जिनके छोटे बच्चे हैं। कुछ माताएं बहनें नियम ली होती हैं कि हमें सुबह सूर्योदय से पहले पूजा कर लेना है। तो देखिए, भगवान नहीं बोले हैं कि अपने आप को कष्ट देकर मेरी पूजा आराधना करो। तो वो नियम आप तोड़ भी सकती हैं, या आप लोग का प्रश्न का उत्तर है, आप लोग वो नियम तोड़ भी सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान से विनती करके कि हे प्रभु, इस लाचारी की वजह से, इस समस्या की वजह से मैं ये नियम तोड़ रही हूँ। तो आप थोड़ा लेट से भी, जैसे धूप निकल जाता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो भी आप पूजा कर सकती हैं। देखिए, हर जगह बिजली इतनी अच्छी नहीं है, हर घर में पानी गर्म करने गीजर की सुविधा भी नहीं है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा दिन उतरने पे, जैसे 10-11 बजे तक धूप निकल जाता है अच्छी, तब आप स्नान करके पूजा कीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान इससे आपको पुण्य फल जरूर देंगे। कोई काम अगर हम मजबूरी में करते हैं, भगवान उसका हमें और दिनों से ज्यादा फल देते हैं। और जानबूझकर, जैसे कि मौसम सही है, चलो हम मोबाइल देख रहे हैं, कोई गप्पे लड़ा रहे हैं, जब मर्जी तब पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये उनके लिए है जो लोग नियम लिए हैं। जो हम सभी, जो मान लीजिए हमारे एज के हैं, बच्चों को स्कूल भेजकर, पति को ऑफिस वगैरह भेजने के बाद आप अपने घर की साफ सफाई करके स्नान करें। इतने में थोड़ा धूप निकल ही जाएगा, क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। एक नारी घर में बीमार हो जाती है तो उसके साथ घर की दीवारें तक बीमार हो जाती है ना। आप देखिएगा कि घर भी इतना गंदा हो जाता है कि हमें साफ करते करते आफत आ जाती है। तो इसीलिए स्वास्थ्य ही धन है, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। दिन उतरने पे ही आप लोग पूजा पाठ करें, स्नान करें, क्योंकि देखिए सर्दी एक बार लग जाती है ना, तो डॉक्टरों के चक्कर काट काट के हम थक जाते हैं। तो इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखें। आप लोग प्रश्न किए थे कि क्या भगवान हमें पूजा का फल नहीं देंगे, क्या हम देर से भोग लगाएंगे, देर से पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएंगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप कर रही हैं, मन की पवित्रता से करनी है, मन की आस्था से करनी है। किसी शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि आप गृहस्थ धर्म पालन करते हुए भगवान की घंटा, 2 घंटा या एक टाइम से, एक नियम से पूजा करें। ये नहीं हो सकता है। बहुत कम लोग इसको पालन कर सकते हैं, बहुत कम लोग।
तो भगवान हमारी ऐसी स्थिति न दे, भगवान हमें अपने घर के कार्य में, पति बच्चों में ही लीन रखे। जितने ज्यादा तनाव में, टेंशन में आप लोग ना रहें कि पति के कार्य से, बच्चों से, घर के कार्य से हमें फुर्सत नहीं मिल रहा है। हमें फुर्सत चाहिए भी नहीं, माता रानी इतने लगन दे कि हम अपने कार्य में व्यस्त रहें। आप सभी बहुत समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर हम फुर्सत लेकर, मान लीजिए कुछ दिन के लिए मायके गए, कहीं भी गए, या फोन पे ही घंटे 2 घंटे बात करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है। तो इसीलिए आप लोग अपने घर के कार्य में ही व्यस्त रहें। अगर टाइम मिलता है तो यूट्यूब के माध्यम से या कोर्स के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करें, कुछ अच्छी बातें ग्रहण करें, जिससे हम अपने घर में और तरक्की कर सकें। तो हम लोग बात कर रहे थे सुबह की पूजा की। तो देखिए, सुबह तो आप लोग बता ही दी कि थोड़ा धूप निकलने पे हम पूजा करेंगे, और अच्छे से आप लोग स्नान करके धूप निकलने पे विधि विधान से भगवान का दीपक प्रज्वलित करके, टीका चंदन लगा के, भोग लगा के, फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ा के, जो भी आप जैसे दैनिक पूजा करते हैं प्रतिदिन करें। संध्या के समय की दिक्कत आती है कि पूरे दिन हम वॉशरूम गए हुए हैं, घर का जूठा बर्तन साफ किए, बच्चों का पोटी वगैरह साफ किए, तो क्या संध्या के समय स्नान करना जरूरी है? ठंडी बहुत ज्यादा है। तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए देखिए, आप लोग को बताना चाहूंगी कि गंगा जल अपने घर में आप जरूर रखें। अगर आप शौच नहीं गए हैं, शौच का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे लैट्रिन बोलते हैं आम भाषा में, अगर आप शौच नहीं गए हैं तब आपको इतना स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाथ पैर धोकर कपड़ा बदल सकते हैं। अगर आपको कपड़ा बदलने में भी ज्यादा समस्या है, जैसे छोटे बच्चे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छींटकर आप दिया बाती कर दीजिए। इस तरह से आप लोग गंगा जल छींटकर कर सकते हैं। अब देखिए, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे छोटे नहीं हैं, तो अगर आप शौच नहीं गए हैं तब आप हाथ पैर धो करके अपना कपड़ा बदल दीजिए। स्नान करना इतना जरूरी नहीं है। घर के कोई भी कपड़ा पहन करके आप दिया बाती कर सकते। देखिए, वॉशरूम के लिए 3 कुल्ला नियम है। जैसे आप हाथ पैर धोकर अपने ऊपर जल छीट लीजिए और 3 बार कुल्ला कर लीजिए, मुंह को साफ कर लीजिए, तो हम शुद्ध हो गए। लेकिन अगर आप शौच गए हैं तो स्नान करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो अगर आप सोच गए हैं तो थोड़ा गर्म पानी से स्नान करके फिर आप दिया बाती कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है, क्या पूजा का बर्तन हमें शाम को भी धोना चाहिए? इसका जवाब आप लोग को पहले भी मैं दी हूँ, अभी भी नहीं, मैं भी नहीं धोती हूँ। पूजा की प्लेट जिसमें हम दीपक रखते हैं उसको भी धोने की जरूरत नहीं है। जल का लोटा आप जल बदल दीजिए और लोटा को फिर से धो करके एक शुद्ध जल भर करके अपने पूजा मंदिर में रख दीजिए। और देखिए, जो पूजा की कटोरी हुई, भोग की कटोरी, वो तो वैसे भी जूठा हो जाती है। मान लीजिए हम ही भोजन करते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो क्या उसी में हम दोबारा खाते हैं? नहीं खाते हैं, उसको धोते हैं। उसी प्रकार भगवान का भोग लगाने के बाद जो जूठा हो गया है उसे आपको धोना पड़ेगा। संध्या में उसी दीपक में प्रज्वलित करें। जो आपका सुबह के दीपक का उसमें बाती जलकर काला बच जाता है उसे आप बदल दीजिए। जो भी उसमें अगरबत्ती की राख वगैरह है उसे आप बदल करके फिर आप नया बाती और तेल रख करके दीपक प्रज्वलित कर। लड्डू गोपाल भी बालक हैं, उनको भी संध्या के समय हमें स्नान नहीं करवानी है, भोग लगा देनी है। दीपक आप उसी दीपक में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी पूछ रहे थे कि संध्या के समय में भी भोग लगानी है, तो जी, भोग हमें प्रतिदिन अपने घर में लगानी है। पूजा पाठ हम मन की आस्था से करते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमें शाम में भोजन की जरूरत होती है, वैसे भगवान को भी होती है। हम अपने घर में उनको आसन दिए हैं, बैठा कर रखे हैं, तो भोग लगानी है। किसी भी भगवान को स्नान नहीं करवाना, टीका चंदन नहीं कराना, फूल अक्षत नहीं चढ़ाना है। सिर्फ भोग रख देना है और 1 लोटा जल रख देना है, बस इतना ही करना है। दीपक प्रज्वलित करके हमें आरती कर लेनी है। अब आप सभी का प्रश्न आया है कि क्या संध्या में हमें आरती करनी चाहिए और कौन सी आरती करनी चाहिए? तो देखिए, प्रतिदिन संध्या में हम सभी के घर में आरती जरूर होनी चाहिए, घंटी जरूर बजनी चाहिए। इसमें कोई संशय मत रखिए मन में कि घंटी बजाए नहीं। घंटी बजाने से दरिद्रता हमारे घर से बाहर होती है। जो निगेटिव ऊर्जा कोई गलती से भी आ जाती है, मान लीजिए कहीं हम गए, हमारे चप्पल के साथ, हमारे कपड़ों के साथ कुछ ऐसी निगेटिविटी हमारे घर में आ जाती है, तो घंटी की आवाज से ही दूर हो जाती है।
तो इसलिए संध्या के समय घंटी बजाना है, कोई संशय मत रखिए मन में। और आरती आपको माता लक्ष्मी की जरूर करनी है। और गणेश जी की आरती सुबह में प्रतिदिन करना है। संध्या के समय माता लक्ष्मी की आरती, माता दुर्गा की आरती हमारे घर में जरूर होनी चाहिए। आपके पास समय है तो और भी देवी देवता का कर सकते हैं, नहीं समय है तो सिर्फ माता लक्ष्मी की आरती कर ले। उससे भी आपके पास समय नहीं है किसी भी कारणवश, तो मोबाइल में या ऑडियो में कहीं भी चला करके आप माता लक्ष्मी की आरती अपने घर में रख दे। लेकिन आरती संध्या के समय माता लक्ष्मी की हमारे घर में जरूर होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि सर्दियों के मौसम में सुबह से लेकर शाम तक हमें पूजा पाठ कैसे करना है, संपूर्ण बातों की जानकारी आपको दे पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। और आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।